एक बार ना सबको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि आपके गांव पीछे कुछ टीवी भी चल रहा है किसी के। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं। और आज का दिन बहुत ही एक डिफरेंट हम एक चीज लेकर आ रहे हैं कि पहली बार मैंने मेरी लाइफ में मैंने जो देखा है फर्स्ट टाइम कि दो वेबिनार एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मेन बात ये हमारी ये है कि इसमें टीचर हमारा एक ही है, तो इसलिए दोनों सिमिल्टेनियसली एक के बाद एक हम लोग आपको नॉलेज देंगे। पहले हम डाउजिंग के देंगे, फिर हम आपको टैरो की देंगे। डाउजिंग क्यों जरूरी है, टैरो क्यों जरूरी है, आज आपको जो लोग जानते हैं पता होगा, जो नहीं पता थोड़ा सा वेट करेंगे तो सब पता लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लगते हुए डाउजिंग के बारे में या टैरो के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। जो नए हैं, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस मेरी साउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मेरी साउंड से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हेतल मैम की साउंड जबरदस्त होनी चाहिए आज की डेट में। वैसे बाकियों को भी कम आ रही है मेरी आवाज के? ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना। और ज्यादा जो बोलूंगा तो थोड़ा ना मेरा गला भी कल परसों से ना बैठ गया था, अभी मैंने खड़ा किया उसको थोड़ा सा, तो अभी दौड़ने वाला लगेगा। क्योंकि आप लोगों को जैसे पॉजिटिव चेहरे दिखाई देंगे ना सामने, तो दौड़ेगा हमारा मेरा गला भी। राइट, तो मैं गुजारिश करूंगा हितल मैम से। हितल मैम, आप जितने भी लोग हैं अभी हमारे और आते जा रहे हैं, और आप लोग आप आइए सामने और बताइए आज के वेबिनार में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और दो वेबिनार एक साथ ले रहे हैं, क्लासेस कैसी हो रही है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। चलिए, जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं सब? सर एक बार सबकी आवाज सुना दीजिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाती है। अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके ओके, यस यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली फाइन डियर। आप कैसे हैं बताएं? मैम हितल में थोड़ा सा कैमरा नीचे करो ना, थोड़ा सा गुड। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ऑल इज वेल। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों की आवाज से एक बहुत ही जोश मिल गया। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग सब है ना अपने एंड से थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, तो हम पॉजिटिवली ये सेशन को आगे बढ़ाएं। Yes, in the history, first time we are coming with 2 sessions with the same teacher, ऐसा सर ने बोला कि हम लोग 2 क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं और दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट। दोनों ने ही मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत ही अच्छे से दिया है, और आई विल गिव माय हार्ट एंड सोल, यानी सब कुछ मैं आप लोगों को, मेरा ज्ञान जो भी मैंने पाया है इस फील्ड में, वो आप लोगों को मैं इस सेशन से रिगार्डिंग वो आप लोगों को मैं दूंगी। ठीक है, एंड Yes, thank you Raj sir for giving this opportunity. He is a very beautiful soul person. आज तो सर के चेहरे पे एक अलग ही चमक दिख रही है। And yes, we are launched a strong center, आदित्य महाराज हीलिंग सेंटर, और आप लोगों का साथ इतने पॉजिटिव सोल्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए परम महात्मा का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। इसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग जुड़े हैं जो सेशंस के बारे में, 2 सेशंस, दैट इज रिलेटेड टू डाउजिंग एंड सेकंड इज रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स। आजकल दोनों ही बहुत चलन में है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं डाउजिंग के बारे में बोलूं तो इट इज समथिंग रिलेटेड, यानी स्पाइस। अगर खाने में नमक नहीं है तो कैसा हो रहेगा? तो डाउजिंग इज समथिंग लाइक दैट। अकल्ट के कोई भी फील्ड में अगर आप हैं, whether it is astrology, numerology और tarot card reading, वास्तु, anything, तो उसके लिए आपको डाउजर की मदद होती ही होती है। एंड अगर नहीं, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिस अकल्ट साइंस, तो भी वो एक लेमैन को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लाइफ में ऐसे सिचुएशन में जरूर आ जाते हैं जहां पर वी फील कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी डिसाइड, कि मैं किस राह पे चलूं, क्या होना चाहिए। तो ये एक इतना ब्यूटीफुल डिवाइन सोल
डिवाइन टूल की तरह हमारे साथ रहता है, जो हमें यूनिवर्सल गाइडेंस के थ्रू कनेक्ट करता है और हमें देता है। हम उसे हमारे सारथी की तरह बोल सकते हैं डेफिनेटली, जहाँ पर हम कुछ चीजों के लिए अटकते हैं कि किस तरीके के डिसीजन लें, या कोई चीज है जिसको हमें खोजना है, या अगर हम प्रैक्टिशनर है इन अकल्ट फील्ड, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी लोग आए हैं हमसे गाइडेंस लेने के लिए, उनको हम एक सही सलाह दें। और स्टार्टिंग में ये हमें भी बहुत मदद करता है। ठीक है, द रेमेडीज विच वी आर गिविंग, क्या वो उनके लिए सुटेबल है या नहीं, क्योंकि आजकल के उसमें तो आप लोग ने देखा होगा कई सारी चीजें हैं, बट द मोस्ट सुटेबल थिंग विच वी शुड चूज, तो ये भी चूज करने के लिए हमें डाउजर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। अगर मैं कहूँ कि डाउजर जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, दैट इज पेंडुलम डाउजिंग। ऐसे तो डाउजिंग काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आगे मैं चार्ट शेयर कर कर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, राइट। बट yes, the one which we are going to learn in this course, that is pendulum dowsing. Okay, पेंडुलम डाउजिंग एक बेसिक चीज है, बहुत ही इजीली आप अपने साथ रख सकते हैं, और उसका प्रोसेस क्या फॉलो करना है वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा वेदर इट इज विजिबल और नॉट। ये तो मैं शेयर करूँ अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो। गुड। सर इज इट विजिबल नाउ? यस यस, बिल्कुल आगे। ओके जी, जो हम ये सीखने वाले हैं दैट इज पेंडुलम डाउजिंग। ऐसे तो डाउजिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कई सारे है ना टूल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, राइट। तो एक जो टूल है दैट इज, जस्ट मिनट सर, देखिए द वन दिस इज एक ये ऐसा टूल है, इट इज सस्पेंडेड बाय अ चेन, और नीचे एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है। डाउजिंग, डाउजिंग का मतलब ही क्या है, कोई भी चीज को खोजना, टू फाइंड समथिंग, ठीक है, इज कॉल्ड डाउजिंग। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो हमें कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फाइंड द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज है जो हमें ढूंढनी है उसके लिए हमें मदद करता है। एंड फॉर हीलिंग पर्पस ऑल्सो इट इज बीन यूज्ड। एनर्जीज चेक करने के लिए कि एनर्जीज कितनी होती है, वो भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। बेसिकली जो इसके ये पीछे जो साइंस है दैट इज, जो भी बातें चलती है हमारे कॉन्शियस माइंड में, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं आंसर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। तत्मन्ये तत् ब्रह्मांडे, यानी हम जो भी कुछ सोचते हैं वही सारी चीज हमारे पास रिवर्ट होके हमारे पास आती है।
बट ये सारे आंसर्स को हम कैसे खोजें, हाउ शुड वी फाइंड दिस। तो ये टूल हमारी बहुत अच्छे से मदद करता है कि जो भी हमें यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस चाहिए, जो भी हमारे सबकॉन्शियस में आंसर्स फीड है, उसके थ्रू हम एक मदद मिलती है। ये टूल के थ्रू हम इस चीजों को जान सकते हैं। अगर हम ये डाउजिंग सीख लेते हैं, सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि वो एंजल्स हमारे पास आ गई है और वो सारी चीजें हमें बता रही हैं। यानी इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने एंजल से कनेक्ट किया या हमारे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट किया, और हम चीजों को इतनी आसानी से डिकोड कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डाउजिंग। पहले की ये कुछ नई वाली चीज नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल समथिंग न्यू। ये काफी पहले के समय से लोग इसको है ना यूज करते थे, स्पेशली टू यूज वाटर। ठीक है, वाटर को धरती के नीचे पानी खोजने के लिए, जैसे किसान है, एक आम आदमी भी इसे यूज करता था कि किस तरीके से हमें कैसे पता चले कि धरती के नीचे कहाँ पर हमें पानी मिलेगा। तो कोकोनट यूज किया जाता था। कोकोनट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाउजर। ठीक है, डाउजर की तरह ही कोकोनट को यूज किया जाता था कि धरती के नीचे बिना खोदे हमें कैसे पता चलेगा पानी का। तो वो लोग क्या करते थे, वो हाथ में नारियल लेकर जाते थे और दे फाइंड इट, जहां पर भी वो पानी होता था वहां पर ये जो नारियल है वो खड़ा हो जाता था। काफी लोग ये बात से परिचित भी होंगे, यू विल एग्री विथ मी। इसका हम है ना बहुत ही अच्छे से ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। टेक अ बाउल ऑफ वाटर, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो जहाँ पे हम, जैसे ही वो पानी के बाउल के ऊपर हमारा हाथ जाएगा, ये कोकोनट वहां पे खड़ा हो जाएगा। राइट, तो सारी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें यूनिवर्स ने है ना काफी सारे ट्रांसमीटर्स जैसे लगा ना दिए हो उस तरीके से, बट कोई एक चीज है, टूल है, जिसके थ्रू जो वो मैसेज है वो हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज कोकोनट, तो वो खड़े हो जाने से ये इंडिकेशन मिलता था कि यहाँ पर पानी है। राइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल के ऊपर जैसे ही हाथ गया वो कोकोनट बिल्कुल खड़ा हो गया। तो ऐसे ही ये डाउजर है जिसके थ्रू हम काफी सारे चीजों का, तो ये जो हमें गाइडेंस चाहिए या जो हमारे मन में प्रश्न चल रहा है उसके आंसर्स हम कैसे लेंगे, तो इसका एक प्रोसेस होता है थ्रू यस और नो और थ्रू वर्किंग ऑन दिस चार्ट्स। इस कोर्स के दरमियान हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी आंसर लेने के लिए कैसे चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे। वो सारे चार्ट्स भी आप लोगों को शेयर किए जाएंगे और किस तरीके से हम चार्ट के ऊपर काम कर कर अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ऐसा है ऑप्शन होता है कि जिस तरीके से हमें हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए, विच करियर। अगर हमें कोई करियर चूज करना है तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं कि विच विल बी द बेस्ट। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम ब्राउजर की मदद ले सकते हैं। ये साइंस इस साइंस को रेडिथीशिया भी कहते हैं, बहुत ही पुराना साइंस है। राइट, ये कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट इंडिया के थ्रू ही डेवलप हुआ है, बट यहाँ पे उस मैं एक बार म्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया सबको। इसको रेडिथीशिया भी कहते हैं। राइट, ये हमारे एंशिएंट इंडिया में ही बहुत पहले से चयन में था। राइट, बट इसको है ना ये यूरोपियन कंट्रीज में जाकर और ज्यादा डेवलप होकर ये साइंस आया है। वहाँ के कंट्रीज में ये लोगों ने बहुत ही इसका यूज लिया है, और आजकल तो ये हर एक अकल्टिस्ट के पास आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टेक्निक्स है, कुछ डूज है कुछ डोंट्स है जो हमें फॉलो करना है। राइट, एंड थ्रू दैट वी कैन गेट सो मेनी आंसर्स रिलेटेड टू एनीथिंग। और अगर मैं इसके यूसेजेस की बात करूं तो दिस इज बीन यूज्ड स्पेशली फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी को कोई रेमेडी सजेस्ट करना है तो वी कैन यूज इन दैट।
अगर हमें कोई यस और नो का, जैसे मैंने आपको कहा, अगर कोई काम हमें पता लगाना है कि कब होने के चांसेस है, कौन से साल में होगा, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे वास्तु में यूज करना है तो किस तरीके से हम एनर्जीज चेक करेंगे, सेंटर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर है, वेदर वी आर गोइंग ऑन अ राइट फेज और नॉट। तो ये डिसीजन लेने में भी हमको बहुत अच्छा। हीलिंग के पर्पस ऑरा, हम ऑरा की एनर्जीज को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन से ऑरा चक्रास ब्लॉक है, कौन से चक्रास हमारे ओपन है, ये सारा कुछ भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे कि डाउजर के अंदर काफी सारी चीज होती हैं, स्पेशली देखिए, इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, सिंपल इसके पीछे ये टेक्निक होती है। जैसे सस्पेंडेड चेन, एक चेन होती है, ऊपर एक छोटा सा ऐसा बिड होता है, राइट, और नीचे एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है। मेनली ये क्रिस्टल होता है इसके नीचे, रुद्राक्ष भी हम ले सकते हैं, क्रिस्टल्स होता है, मेटल के भी डाउजर्स होते हैं, राइट। कोई भी हम कौन से डाउजर को चूज करना है, ये सारा कुछ भी हम डीपली इसके अंदर देखेंगे। ये वाला जो डाउजर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो दिस इज कॉल्ड बॉबर, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा मेटल होता है, इसकी स्ट्रिंग भी काफी बड़ी होती है। इसको हम वास्तु में किसी लैंड की एनर्जी को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंट क्रिस्टल्स के होते हैं, राइट, और हीलिंग के लिए, चक्रास चार्जिंग के लिए और एनर्जीज को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट क्रिस्टल्स के आते हैं और डिफरेंट मेटल्स के आते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाउजर ये तो हो गया पेंडुलम डाउजिंग, बट अगर इसके अंदर और भी काफी टूल्स आते हैं, जैसे एल रॉड आता है, वाई रॉड आता है, राइट, इसके थ्रू भी हम चीजों को करेंगे। बट ये कोर्स में हम जो वो सीखने वाले हैं दैट इज पेंडुलम डाउजिंग। आई होप इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो वो लोग पूछ सकते हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, अ लवली टूल। कहीं पे भी हमको, कहीं भी कोई जगह हम अटक जाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टूल के जिसके थ्रू हमको है ना, जहाँ पर भी हम अटक जाते हैं, इसकी मदद से हम आगे बढ़ने को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके लिए कि मैं स्पेशली मैंने बना रखा है कि वी आर द डॉक्टर। जैसे आप टैरो रीडर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेकी हीलर है, यू आर द डॉक्टर, ठीक है। हम उनको रेमेडीज देते हैं, दवाइयाँ के रूप में रेमेडीज देते हैं। डाउजर जो है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम काम करता है पैथोलॉजी लैब की तरह। पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये है कि नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो ऐसे ही ये पेंडुलम जो है हमारे चक्रास को बताता है कौन सा अनबैलेंस है, बैलेंस है, ये काम होगा या नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम को पकड़ता है। हमारी प्रॉब्लम को पकड़ेगा, फिर हम रेमेडीज करेंगे। तो जस्ट लाइक ए पैथोलॉजी लैब, एक बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं ना, हजारों रुपए देते हैं लैब के अंदर जाके कि वो टेस्ट हो जाए। आप डाउजर से भी पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, कौन सा अनब्लॉक है। बहुत सारी चीजें आती है। डाउजर एक बहुत सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ईजी है। बाकी सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आप कितने पवित्र, कितने अच्छे ढंग से इसको यूज करते हैं। यस, वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज, कोई भी इसको यूज कर सकता है सर। थोड़ी सी जो टेक्निक्स है जिसको हमको डिकोड करना है, किस तरीके से हमको क्या चीजों को फॉलो करना है, कैसे हम उसे प्रोग्राम करेंगे, सेंटर करेंगे, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ये सारा कुछ हम ये कोर्स में सीखेंगे। मैडम, यस सर। yeah, madam, one thing, thank you for very clearly, clarifying all the doubts and concepts very clearly. And I want to ask, I have missed the initial portion of your lecture. So, shall we be getting any recording? यस डेफिनेटली सर, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी जाएगी। हाँ, मैंने एक्चुअली शुरू में कुछ 5 या 10 मिनट मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं भूल गया था एक्चुअली, तो अचानक याद आया तो मैंने खोला। राज सर मेरे से परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से, मैंने आपके
ऑर्गेनाइजेशन की बहुत यस पोस्ट मिस्टर किए हैं। चंदन जी, आपकी आवाज इतनी जबरदस्त है कि मतलब अरे मैं गाना गाता हूँ इसलिए थोड़ी सी जबरदस्त है। जी जी, और एनीवे, नहीं थैंक सर, यू आई मैडम रियली वेरी मच। एडमायर। जी मैं भी बहुत अच्छा जानती हूँ पढ़ाती हैं आप, सर क्योंकि आपको। आई थैंक लव यू। गुड टीचर्स। एक्चुअली गुड टीचर्स नहीं हो तो स्टूडेंट्स क्या करेगा? हाँ, राइट, एंड उसके बाद तो स्टूडेंट का काम है। ओके मैडम, वी थैंक यू। लव सपोर्टर। आपके जैसे सपोर्टिंग स्टूडेंट्स को हम बहुत ज्यादा चाहते हैं और प्यार करते हैं। आप लोगों के ही सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर है सर। एंड आई रियली एडमायर, जैसे आप थैंक है, यू मैडम। जैसे मूर्ति सर है। ये एज में आप लोग बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए। यानी आप लोगों ने जीवन में आई एम 65 प्लस। यस यस सर, वी नो। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग प्रेरणा स्तोत्र है हमारे लिए कि आप लोग कुछ नया नया सीखते रहते हैं जीवन को। और यानी कितनी ब्यूटीफुली आप लोग इसका यूज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग सोल सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यू आर वेरी सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। और इससे मैम, रिलेटेड अगर और भी किसी को कुछ पूछना है, एक अदरवाइज क्वेरी है मेरी जी जी कि प्लीज। मैम, हमने ऐसा सुना है कि डाउजर्स जो होते हैं ना, वही आंसर्स देते हैं जो हमारे मन में होता है। अ, ऐसा कुछ मतलब, तो फिर ऑथेंटिसिटी का कैसे पता चले कि ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है ना, हम कोई भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, राइट। हाँ। उसके लिए हमें प्रैक्टिस जितना होगा उससे हमारी चीजें उतनी ही फाइन होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं नहीं जानती और आपने एज अ डाउजर मेरे से कंसर्न किया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू एंड यू क्वेश्चन मी, right, then I will just connect with the energies and I will ask my dowser and it will give the answers. तो यहाँ पे मेरे मन में कुछ होने की संभावना नहीं होती, right? ये एक बट चीज जब होती हम है। अपने लिए प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसा कुछ सुना है, मतलब जैसे कि हम अपने लिए जो प्रेडिक्शन करते हैं या कुछ, तो मतलब इसीलिए मैंने कहा, पहले मैंने कहा कि प्रैक्टिस, जिस तरीके से हम ये चीज को प्रैक्टिस करेंगे और मेडिटेशन के थ्रू जिस तरीके से हम हमारी साइकिक एबिलिटीज को डेवलप करेंगे, तो हम वो सारी चीजों को भी ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली एक दो दिन में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद मेरी बेटी के लिए कुछ पूछूंगी कि मेरी बेटी ने जो एग्जाम्स दिए हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में चीजें चलती होगी उससे रिलेटेड, राइट। राइट मैम, ठीक है। बट हाउ टू वही डेवलप दिस, 101% ये प्रैक्टिस का ही है। बट जेन्यूनली अगर मैं किसी को नहीं जानती ब्लाइंडली, देखिए मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगी। डेफिनेटली वी विल आस्क द डाउजर वेदर इट इज मंडे और ट्यूसडे, वो भी बोलेगा, ठीक है। इट विल डेफिनेटली गिव आंसर्स। आज क्या हमें आपसे क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक पर्सन की तरह वो सारा कुछ हमें आंसर देगा। जब आपको लगेगा कि नहीं, आपके उसके साथ एनर्जीज पूरी अलाइन हो चुकी है, तो चीजों का इफ एंड बट का, किंतु परंतु का कोई भी जगह नहीं रहेगी, डन मैम, ठीक है। राइट। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, आई थिंक एवरीवन आर क्लियर होपफुली। अगर नहीं फिर भी दे कैन कनेक्ट डेफिनेटली। और इससे रिलेटेड हमारी क्लासेस आने वाली है, ओनली 3 days की क्लासेस है, विच विल बी थ्रू व्हाट्सएप एंड 1 जूम सेशन। हम प्रैक्टिकल सेशन भी एक रखेंगे, बकायदा हम ब्राउजर को चलाएंगे और सीखेंगे प्रैक्टिकली। इसके लिए एक जूम सेशन भी होगा। आपको इससे रिलेटेड पूरे नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, और चार्ट्स भी, डिफरेंट चार्ट्स जिसके ऊपर हमें काम करना है वो भी सारा कुछ आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9। अगर पर फिर भी कोई भी अपडेशन होती है तो हम लोग आप लोगों को, जो भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, राइट सर। और सर का आप है ना नंबर भी डाउनलोड कर ले सकते हैं, अगर कोई इन केस हमारे ग्रुप में नहीं है और हम लोगों से जुड़ना चाहता है तो सर अपना नंबर शेयर कर देंगे। मैडम, तो आप लोग मैडम हमको मैसेज टाइमिंग्स क्या रहेंगे? मैडम टाइमिंग्स क्या रहेंगे?
टाइमिंग्स इसके है ना, देखिए इवनिंग का रहेगा और व्हाट्सएप का बैच है, राइट? तो इट विल बी कन्वीनियंटली आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में रहेगा। फिर भी अगर जो भी हमारा ग्रुप बनता है फाइनल ग्रुप, अकॉर्डिंगली अगर किसी का कन्वीनियंस नहीं है वो टाइम के हिसाब से, सो वी विल बी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग दैट। नहीं, व्हाट्सएप जो असली हमारा प्रैक्टिकल जूम क्लास होगा उसके बारे में पूछो मैडम। हाँ, जूम का व्हाट्सएप तो मेरे पास रहेगा। हाँ, जूम का एक सेशन होगा हमारा, ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन होगा, वो भी हम अकॉर्डिंगली ही कर लेंगे सर। इवनिंग ही रहेगा क्योंकि सभी की अवेलेबिलिटी होती है, उस हिसाब से हम जूम का सेशन जो होगा वो इवनिंग में रखेंगे। नियर अबाउट 8 o'clock Okay, रखेंगे सर, तो 8 thank you. o'clock तक लगभग सारे लोग आ जाते हैं, जी तो दैट वुड बी बेटर टाइम ना। ज्यादा लेट करेंगे तो फिर 11 बज जाते हैं, और जल्दी करेंगे तो काफी लोग आ नहीं पाते हैं, तो 8 o'clock तो आई थिंक बेस्ट टाइम। Yes. जी सर। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी फीस बहुत कम रखी है हम लोगों ने ना, फीस ज्यादा नहीं है, 500 रुपए। 500 रुपए कैसा होता है कि आदमी गया और खत्म कर दिए, लेकिन जो एक नॉलेज मिलती है, बिकॉज हम लोग कितनी भी किसी भी चीज में नॉलेज ले लें, ये एक बीमारी पकड़ने वाला एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। डाउजर ज्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता सा आता है, 200 रुपए का मैं सेल करता हूँ। आप मार्केट में सस्ता मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है साइज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप कहीं से भी लें इसको, डाउजर को, और लेकिन इसको रखना कैसे है और इससे बातें कैसे करनी है, यूज कैसे करना है, वो मैम बताएंगी सारी क्लास में। तो एक छोटा सा अमाउंट, एज यूजुअल हम लोग फेमस हैं एक छोटे अमाउंट में एक नॉलेज देने के लिए। 3 दिन हम लोग आपके साथ रहेंगे इस कोर्स के अंदर, और छोटे से अमाउंट में आप एक नॉलेज ले सकते हैं, एक एड ऑन हो जाएगा आपके नॉलेज के अंदर। अकल के अंदर क्या हमें एड ऑन करनी चाहिए, हम लोग एक या दो चीजों में मास्टर हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहना है, ठीक सर, है। आई वुड सजेस्ट कि ये एक मस्ट होना चाहिए, क्योंकि अकल के कोई भी साइंस में डाउजर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे वास्तु हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया, किसके साइंस में इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज भी हम क्लास में डिकोड करेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस होगा, कहीं पे भी हमको कहीं भी अटकाव मिलता है, एज अ फ्रेंड मैंने जैसे कहा कि वो एक एंजल की तरह हमारी मदद करेगी जहां पर भी हम अटक जाते हैं, राइट? इससे रिलेटेड हमारी क्लासेस आ रही हैं 9 से, और उससे जुड़ी हुई जानकारी सब कुछ आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दी जाएगी। और फिर भी अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। राज सर का नंबर मेरा है, नंबर आप लिख सकते हैं 920-517-1547, 920-517-1547। बाकी मोस्टली आई थिंक सारे लोग, आप लोग किसी न किसी ग्रुप में हैं कृष्ण मंथन के हमारे, ठीक है। और जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उन ग्रुप में जोड़ लूंगा, राइट? तो डन है। तो फिर आज इसके वेबिनार के बाद से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा इसका हमारा। तो आपको जैसे भी टाइम मिलता है, आज या कल मॉर्निंग में, कल आफ्टरनून में, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन यही खत्म करके एक नए सेशन पे आते हैं, वो थोड़ा बहुत बड़ा फील्ड है, डिफरेंट फील्ड है, और मैम तो मास्टर है। बिकॉज होता क्या है कि टैरो कार्ड जो हम बात करने वाले हैं वो अभी की बहुत बहुत सालों से चलती आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही कम है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप बहुत चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं निमोलॉजिस्ट हूँ, मैं जितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ निमोलॉजी के अंदर, तो वो चीज नए नए खजाने मिलते जा रहे हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं रेकी की जितनी प्रैक्टिस करूंगा हाथों में पावर उतनी आएगी। तो प्रैक्टिस तो एक बार मस्ट है, चाहे आप डाउजिंग करो, चाहे आप टैरो करो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करो, तो प्रैक्टिस मस्ट है। और आगे का आप मैम बताइएगा, आप कैसे इसको टैरो को बताएंगे इनके। जी सर। Okay, now we move to our most important session, tarot card reading. It is a very beautiful science. ये भी एक हमें divination tool की तरह काम करता है। काफी लोग में थोड़ा सा myth है, this is a prediction tool. No, it is not a predictive tool. It is a guiding tool. ये हमें काफी सारी चीजों की, आने वाली चीजों के बारे में आगाह करता है। And it is also very beautiful science. इसके थ्रू हम काफी सारी चीजें है ना ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। ये ही एक बहुत बड़ा साइंस है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, अगर सर से ही मैं थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन सेशन के टाइप पे बोलना चाहूंगी, सर अगर हमको किसी का न्यूमरोलॉजी के थ्रू गाइड करना है तो हमें क्या होना चाहिए, उसके बारे में पता क्या लगना चाहिए? देखिए, न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर हमें करना है, पहले सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ की होती है। जी, डेट ऑफ बर्थ तो होगा, हमें डाटा हमें डाटा चाहिए होगा, उसके थ्रू हम जज करेंगे।
राइट, हमें पर्सन की डेट ऑफ Date बर्थ, of date of birth and name also. Birth Yes. name also. तो नेम सेकेंडरी है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखिए, ड्राइवर कंडक्टर देखा जाएगा सबसे पहले ना, राइट। दोबारा सबसे हाँ, वो पहले हम, ड्राइवर कंडक्टर ये तो देखा ही जाएगा। जी जी राइट, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, राइट, वो पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट, थोड़ा सा हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में चीजों को एनालाइज कर सकेंगे, राइट। बट टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है कि मैं बंदे के बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही उसकी डेट ऑफ बर्थ जानती हूँ, ना ही मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बट आई कैन से एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी किसी की करनी है, फिर अगेन वी नीड द बर्थ डिटेल्स, हमें उनकी डिटेल्स चाहिए होती है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। काफी सारे ऐसे पर्सन हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम हमको टाइम नहीं पता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जानते हैं व्हाट इज द टाइम। तो फिर वी से कि हाउ, यानी हम किसकी मदद लें। तो ये सारे आंसर्स के लिए टैरो कार्ड्स आर द बेस्ट आंसर, राइट। इसके अंदर हमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमें कोई भी डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है, जस्ट वी कनेक्ट विद द एनर्जीज। सेम हम जिस तरीके से डाउजर का यूज करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, सेम प्रोसीजर के थ्रू हमें ऐसे ही कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट करना है, और जो भी उनके क्वेश्चंस है, क्वेरेंट के जो क्वेश्चंस है, हम तुरंत ऑन द स्पॉट उन्हें बता सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, अगर हम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें थोड़े दिन लगेंगे, राइट, उसके बाद हम चीजों को कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा सा एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम काफी सारी चीजों को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रैक्टिस में लाएंगे। बट टैरो कार्ड इज द ओनली प्रोफेशन इन द अकल्ट साइंस जो हम कर ही 8 to 15 डेज के अंदर अपने आप को जिस तरीके से प्रैक्टिस कर और मेडिटेशन और उसके थ्रू हम ये एज अ करियर भी लॉन्च कर सकते हैं। सो दिस इज द साइंस विच वी कैन इजीली हम इसके थ्रू अपना एक करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही चलन में आ चुका है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत पुरानी साइंस, ऐसा नहीं है कि आज की है कल की है, नो, इट इज वेरी 1600 BC का इसका ओरिजिन माना जाता है। वो काल से ये सारे लोग, यानी वो टाइम पीरियड से ये सारे लोग इसको प्रैक्टिस में यूज करते आए हैं। इसका ओरिजिन इटली में माना गया है, बहुत ही एंशिएंट नॉलेज है, और काफी वेस्टर्न, डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्री से आई हुई नॉलेज है, पर यहाँ पर और हम इस चीजों को और इसको शार्पन करके और इसे इम्प्रोवाइज करके इजी टू यूज कर दिया गया है। सिंपल होता है, जैसे कि पहले के जमाने में कोई लैंग्वेज नहीं थी, राइट, उस समय में खाली पिक्चर्स को देखकर, कोई सिंबल्स को देखकर हम लोग है ना, दे वर यूज्ड टू कम्युनिकेट, वो लोग अपने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो वही सारा साइंस इस टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड्स के अंदर डाला गया है। ये जो कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज द राइडर वेट, ठीक है, हम राइडर वेट सीखने वाले हैं। इसके अंदर कुछ भी हमें नहीं दिखेगा, वी विल ओनली सी सम सीनरी, अ ह्यूमन फिगर एंड एनिमल, काफी सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम देखेंगे, और इसके थ्रू ही हम चीजों को प्रिडिक्ट करेंगे ऑन द स्पॉट, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, राइडर वेट जो इसके जिसने इसको डेवलप किया था, दैट वाज अ वेरी बिग अकल्टिस्ट, बहुत ही अच्छे जानकार अकल्टिस्ट थे वो, और उनके साथ उनकी एक फ्रेंड थी पेमिला। उन्होंने जो अकल्टिस्ट के थॉट्स थे, राइडर वेट सर के जो थॉट्स थे, उनको एक ब्यूटीफुल सीनरी में कन्वर्ट किया था। तो ये दोनों के थॉट्स प्रोसेस को एक कर ये टैरो कार्ड्स का डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ही सुंदर तरीके से और इजी वे में हम सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताऊं तो इट इज कम्प्लीटली, इट कंसिस्ट ऑफ 78 कार्ड्स। इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, और इसके अंदर 22 मेजर कार्ड्स होते हैं और 56 माइनर कार्ड्स होते हैं। ये सारे कार्ड्स को कैसे हम बाइफरकेट करेंगे,
किस तरीके से हम चीजों को कैसे उसको रीड करना है, ये सारा कुछ हम क्लास में सीखेंगे। और अभी तुरंत मैं आप लोगों को एक डेमो भी यहाँ पर बताऊंगी। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हो गई या एक मानव शरीर होगा या हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया 5 तत्वों से बना हुआ होता है, राइट। तो ये कार्ड्स के अंदर भी 5 तत्वों से बना होता है। मेजर कार्ड्स जो होते हैं उसे स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट किया जाता है, और बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर पेंटिकल्स करके होता है एक बाइफर्केशन, उसको पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज वाटर एलिमेंट्स, इसके अंदर कप्स के कार्ड्स होते हैं जिसको हम वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट इज फायर एलिमेंट, इसके अंदर जो वॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं उसको हम फायर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट इज स्वॉर्ड्स, इसको हम एयर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर भी 5 तत्वों का समावेश है और इजीली कोई भी इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। पुराने जमाने में लोग बाहर नहीं जाते थे, बहुत उन्हें पता नहीं चलता था, टाइम नहीं था, टाइम का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, किस तरीके से हम समय को या किस तरीके से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी को वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे। तब वो लोग ये टैरो कार्ड्स का मदद लेकर चीजों को देखते थे। स्पेशली लेडीज भी इसका यूज करती थी, वो लोग तो कहीं नहीं जाती थी, तो वो लोग ये देखते थे कि उनके फैमिली मेंबर्स कैसे वापस आएंगे, क्या नेचुरल कैलेमिटी की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो वो सारा कुछ वो लोग ये, तो यानी हर घर में ये टैरो कार्ड्स यूज किए जाते थे। उसके बाद इसका थोड़ा सा घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, सट्टेबाजी, ये सारों में है ना इसका यूज लेते हुए चीजों को प्रेडिक्ट किया जाता था, इसीलिए इसका चलन थोड़ा सा रोक दिया गया था, बंद सा हो गया था। उसके बाद अभी फिर से ये बहुत चलन में आया है। इट इज अ डिवाइन साइंस, बहुत ही प्योर और डिवाइन साइंस है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम चीजों को है ना गलत तरीके से वो कर सकते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल अकल्ट साइंस। इसकी मदद से हम चीजों को बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं कि वो बंदा क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे हम उसके मन में कैसी क्या बात चल रही है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। कोई काम है वो कब होने की पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में भी हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई लॉस या कुछ ऐसी प्रेडिक्शन, अगर हमें चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से हम इस चीज़ों में आगे बढ़े या ना बढ़े, कि क्या मेरे लिए सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे करियर किसी का जज करना है ना, तो भी हम टैरो कार्ड के थ्रू ये जजमेंट ले सकते हैं कि कौन सा करियर उनके लिए सूटेबल होगा। So this is a very beautiful science, easy to understand with a scratch। आप लोगों को बारीक से बारीक सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएगी। आप लोग के मन में, सभी के मन में शायद ये क्वेश्चन होगा कि 78 कार्ड्स है तो क्या हमें उसके पूरे सभी मीनिंग्स हम किस तरीके से उसको याद रख पाएंगे। बिल्कुल भी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक भी कार्ड का मीनिंग का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा या आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इसका मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को अभी आपके सामने देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये देखेंगे, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन क्लियरली? Yes, ma'am. जी देखिए, ये जो कार्ड है इसके ऊपर ये कार्ड का नाम लिखा होता है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एस यानी इक्का। हम लोग ने वो प्लेइंग कार्ड सबने देखे होंगे ना, गुलाम, रानी, राजा, इक्का। Yes. तो सेम उसी की तरह ये जो कार्ड्स है, वो जो 56 कार्ड्स होते हैं ना, ये माइनर कार्ड्स जो होते हैं दैट आर आल्सो 56, और इसके भी 4 डिविएशन उसके अंदर, जैसे डायमंड, चिड़ी और वो फ्लावर का, तो इसके अंदर भी 4 बाइफर्केशंस होते हैं और ईच कार्ड कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स। ठीक है, तो ये जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से ये कनेक्टेड है। दिस इज एस ऑफ कप्स, ठीक है, दिस डिनोट्स वाटर एलिमेंट, एंड दिस इज एस ऑफ wands, दिस डिनोट्स फायर एलिमेंट, एंड दिस इज एस ऑफ swords। ठीक है, सभी कुछ ये कार्ड्स के नाम इसके ऊपर लिखे हैं, क्लियर। और इसको एयर एलिमेंट से हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस का मतलब क्या हो गया, इक्का यानी 1, राइट। इट ऑलवेज इंडिकेट्स समथिंग बिगनिंग, कुछ है ना बिगनिंग होने वाली है, कोई शुरुआत होने वाली है।
ठीक है। ऐसे मैं सारे कार्ड्स के आप लोगों को कीवर्ड्स बता दूंगी जो आप लोगों को समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग ये ध्यान से कार्ड को देखेंगे तो आप लोग ने क्या देखा, ये जो है यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा इक्का है, दैट मीन्स कोई नई शुरुआत होगी, ओके, बिगनिंग है। तो यहाँ पे बादलों से एक हाथ निकल रहा है, बादलों से हाथ निकलने का मतलब है ये डिवाइन साइन है, ठीक है। हमें डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। और सिक्का, ये कॉइन पहले के जमाने में अशरफी यूज करते थे कॉइन्स, राइट। तो इट इज रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिज्म को दिखाता है। एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके थ्रू हमें मटेरियल गेन्स होने के चांसेस है, इजी, राइट। सेम अगर मैं बात करूं, देखिए इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बादलों से एक हाथ निकल रहा है, एस यानी इक्का, शुरुआत होगी किसी भी चीज की, और बादलों से एक हाथ निकल रहा है और वो एक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप दिल से निभाओगे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इमोशंस वाटर एलिमेंट्स यानी दिल का मामला है, रिलेशनशिप को दिखाता है, राइट। नेक्स्ट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये भी क्या दिखाता है, कोई शुरुआत है, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। बादलों में से हाथ निकल रहा है, दैट मीन्स हमें डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी देगी जिसको हमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ है ना आगे बढ़ना चाहिए, पूरे फेथ के साथ। देखिए जहाँ पे भी डिवाइन की कनेक्टिविटी हो जाती है तो बहुत ही पॉजिटिव होता है और ब्लेसिंग की तरह, यस, ब्लेसिंग्स की तरह वो काम करता है। और हमें पूरे विश्वास के साथ, फायर एलिमेंट हमें क्या देता है, जोश, एनर्जी, पावर, ठीक है। हमें पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम, बादलों में से एक हाथ निकल रहा है, हमें एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी दे रही है। और जहां पे भी स्वॉर्ड की बात आएगी, स्वॉर्ड कभी भी हम है ना, स्वॉर्ड इज अ वेपन, राइट। तो स्वॉर्ड हम कब उठाएंगे, चीजें थोड़ी सी स्ट्रगल को दिखाती है, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी होगी तभी हम स्वॉर्ड को उठाएंगे, राइट। तो डिवाइन हमें एक अपॉर्चुनिटी देगी और हम थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रगल होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो टॉप के ऊपर क्या है, इट इज अ क्राउन, ये क्राउन है, ठीक है। डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। सक्सेस हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल हो, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड दिखा रहा है ना, मुश्किल होगी, बट आपकी है ना सक्सेस होगी। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपको एक सक्सेस मिलेगी क्योंकि यहाँ पर क्राउन दिख रहा है, राइट। इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड सो इजी टू इम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम ईच एंड एवरी कार्ड को पढ़ेंगे और आसानी से हर एक कार्ड का मीनिंग अप्लाई कर और किस तरीके से हम चीजों को जोड़ेंगे, कैसे हम डिकोड करेंगे, कैसे हम डिफरेंट स्प्रेड्स के थ्रू कैसे किसी भी सिचुएशन को हम गाइड करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है होने की, ये सारा कुछ हम कोर्स में बहुत ही आसानी से सीखेंगे। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, ये भी हमें काफी हर ईच एंड एवरी फील्ड में काम देता है, राइट। कहीं पे भी अगर हमें कोई जजमेंट लेना है, कहीं पे भी अगर हमें कोई काम करना है, अगर कोई बिजनेस नया मैं सेटअप करना सोच रही हूँ तो वो क्या मेरे लिए सही होगा। फॉर एग्जांपल ये बंदे के साथ मुझे पार्टनरशिप करनी है, या फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में अगर इसके साथ शादी करेंगे तो क्या बढ़िया रहेगा आगे जाकर। तो ये सारे आंसर्स भी हम टैरो कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन हो सकता है, बाकी मैं जो भी मैं हमारे ऑडियंस है 47 लोग हैं, हम लोग 45 लोग हैं, बाकी दो तो हम हैं, उनके यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, वो हेजिटेट कर रहे होंगे कि इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी या नहीं होगी, यस और नो। डाउजिंग से भी हम लोग यस और नो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से यस और नो कर सकते हैं हम, डाउजिंग सीखे टैरो क्यों सीखे, या टैरो सीखे डाउजिंग क्यों सीखे, इसका आंसर आप दीजिएगा, बिकॉज बहुत से लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा अभी, राइट।
देखिए डाउजिंग थोड़ा सा हम ये एक पर्सनल हमारा टूल हो सकता है, राइट। कहीं पे भी अगर हम अटकते हैं, अगर हमें चीजों का डिसीजन लेने में वो मदद करता है, राइट। बट अगर कोई सिचुएशन को मुझे प्रेडिक्ट करना है, ये बंदा कैसा है, इसका नेचर क्या है, अभी इसके मन में क्या चल रहा है मेरे को लेकर, तो यहाँ पर हम टैरो कार्ड रीडिंग की मदद ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज में मैं काम करूं, ये बिजनेस में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या मुझे फायदा मिलने के चांसेस है या नहीं है, क्या चीज है जो जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, राइट। अगर मुझे गाइडेंस चाहिए, अगर मैं कहूंगी कि ये आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा, तो स्पेशली हम ये डाउजर से हम ये नहीं पूछ सकते ना कि आने वाला साल मेरा आगे वाला, माय फ्यूचर गाइडेंस दीजिए, फ्यूचर हमें कैसे पता चले। हाँ डेफिनेटली डाउजिंग हमें हम ऑप्शंस देते हैं, या येस और नो क्वेश्चन है, या कोई हमारे पास ऑप्शन है कि हमको सेलेक्ट करने में, या कोई रेमेडी किसी को सजेस्ट करने में वो हमें डेफिनेटली मदद करेगा। बट अगर किसी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना है, किसी मेजर इवेंट ऑफ द लाइफ को हमें जज करना है, प्रेडिक्ट करना है, डिसीजन लेना है, देन टैरो कार्ड रीडिंग विल हेल्प अस। एक बंदे के बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट एंड वी आर द आर्टिस्ट। किस तरीके से हम चीजों को जज करके हम आगे बढ़ेंगे। एक लाइफ के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मैरिज की बात है, तो क्या ये इसके साथ आगे बढ़ने से सही होगा या नहीं होगा, तो हम नियरली 3 to 4 years का सारा कुछ उनका बता सकते हैं कि इनका कैसा रहेगा, कैसा जाएगा। बहुत सारी चीजें हम इसके थ्रू डिकोड कर सकते हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक डिवाइन साइंस है, बड़ी साइंस है, जिसके थ्रू हम काफी कुछ बता सकते हैं। तो सेम टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल्सो वास्ट सब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हम काफी सारे मेजर इवेंट्स और पूरा कुछ मैम मैम एक क्वेश्चन पूछनी थी जी जी कि टैरो से हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी पता कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो? डेफिनेटली हम टैरो के थ्रू कैसे मेडिटेशन करेंगे, कैसे उसकी रेमेडीज फ्रेम करेंगे, ईच एंड एवरी कार्ड के थ्रू अगर जो भी सिचुएशन हमें दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि यहाँ आगे जाके इनको प्रॉब्लम हो सकती है, या इनको ये इसमें नहीं और किसी और फील्ड में चीजों को ट्राई करना चाहिए, है ना। या कोई ऐसी सिचुएशन है जो वो लोग कर चुके हैं, फंस चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, बट उसको हम वापस कैसे वो करेंगे। तो रेमेडीज भी इसके अंदर डेफिनेटली आएगी, और रेमेडीज के थ्रू भी हम इन लोगों को जज कर सके, क्योंकि तो ही ये हमारा गाइडिंग टूल हुआ ना। अगर हमने प्रॉब्लम डायग्नोज कर ली, बट अगर हमें उसका दवा ही नहीं पता है, उसकी रेमेडीज नहीं पता है, तो कैसे आगे काम पड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी हम रेमेडीज करेंगे और किस तरीके से उसको उनको गाइड कर सकते हैं, वो सारा कुछ आएगा। मैम आप स्पेल्स भी कराओगे? स्पेल्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। डेफिनेटली इसके अंदर कैंडल से रिलेटेड वगैरह वो भी बताऊंगी, बट नॉट इन डीप, क्योंकि इसके अंदर है ना बाइंडेशंस हो जाती है। लोग है ना प्रैक्टिस करने में वो होते हैं, और फिर चीजें है ना उल्टी भी। स्पेल्स एक ऐसी चीज है, इट हैज बोथ बैकफायर और इम्प्लीमेंटेशन, दोनों ही होता है। तो बहुत अगर प्रैक्टिस के बाद और चीजों को हम किस तरीके से वो ले सकते हैं, उसके बाद हम चीजों को करें, तो दैट विल बी बेटर। हाँ डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड कर दूंगी, बट वो एक अलग स्टेप होगा। Madam, is it going to be followed by an advanced level course also? राइट नाउ अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा फुल फ्लेज कोर्स आप लोगों को दे दूंगी, जिससे थ्रू आप एक कंप्लीट टैरो कार्ड रीडर विथ प्रैक्टिस आप लोग प्रैक्टिस कर सकोगे, इतना पूरा विथ आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे डिफरेंट अकल्ट साइंसेस होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, ये सारे साइंस को कंबाइन करके और आगे चीजों को हम कैसे ला सकते हैं और इसको फाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मीठा बनाना है, हमें शीरा बनाना है या कोई स्वीट बनाना है, तो जितना हम उसके अंदर वो गुड़ डालेंगे तो उतनी चीजों को निखार सकेंगे। तो उसी तरीके से ये सारी एडवांस की बातें हैं, बट इसके अंदर बेसिक कोई ना कोई आप लोगों को और भी साइंस का नॉलेज हो, तो चीजें और इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाओगे। बट एज अ कंप्लीट कोर्स आपको कल जाकर
चीजों को प्रैक्टिस में लाना है, देन डेफिनेटली उतनी तो पूरी तैयारी आप लोगों को मैं करवा दूंगी। ये मेरा सेकंड कोर्स होगा टैरो का, और जो मेरे पिछले बैच वाले थे दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल थ्रू दिस टैरो कार्ड। यही मैं भी बताने जा रहा था कि मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी, इतना इजी, उन्होंने थोड़ा सा समझा और उन्होंने काम किया इस पे और अर्निंग स्टार्ट कर दी। मैं वही बताने वाला था, वो आपने बताया। यस मैम प्लीज। जी, तो उतनी पूरी तैयारी मैं आप लोगों की करवा दूंगी। Thank you so much, ma'am. वेलकम सर। और इतनी भी गारंटी देती हूँ, मैं नोट्स तो सारे कुछ दूंगी, हिंदी में दूंगी, इंग्लिश में दूंगी, सर्टिफिकेट दूंगी और सब कुछ दूंगी, बट इस तरीके से आप लोगों को चीजों को आपके माइंड में इंजेक्ट कर दूंगी कि आपको नोट्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से अभी मैंने हो सकता है जो कार्ड्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए, चारों कार्ड्स, तो बहुत इजीली मैं आप लोगों को कनेक्ट करवा पाई होंगी कार्ड्स से, बट आई वुड लाइक टू से जो मैंने बोला है दिस इज ओनली फ्यू पॉइंट्स। 1 कार्ड इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यही कार्ड अगर मुझे हेल्थ से रिलेटेड आता है तो मैं क्या बोलूंगी, और यही कार्ड अगर मुझे एक लेडी आके पूछती है कि क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ, क्या चाइल्ड बर्थ हो सकता है, तो भी यही कार्ड से मैं उनका आंसर दे सकूंगी। तो डिफरेंट डाइविएशंस क्या होगा, ये सारा कुछ हम कोर्स में सीखेंगे। तो 1 कार्ड इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीनिंग्स, यानी टैरो कार्ड इज अ आर्ट एंड वी आर द आर्टिस्ट। बस इतना ही बोलूंगी और बहुत ही सुंदर साइंस है। हो सकता है आप लोग अपने नॉलेज के थ्रू और इसके अंदर 10 चीजें ऐड कर सकते हो, बट कैसे करना है वो विजन मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर दूंगी। यस मैम एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी प्लीज। मैम जैसे ना बहुत अलग अलग टाइप के कार्ड्स भी होते हैं ना, जैसे ऑरेकल कार्ड है, एंजल कार्ड है, रेनॉल्ड मास कार्ड है, फिर आपने भी राइडर वेट बताए हैं, कार्मिक कार्ड्स है। क्या सभी एक जैसे ही होते हैं या उनमें भी फर्क होता है? नहीं, उसमें फर्क होता है। ये जो कोर्स में हम सीखेंगे दैट इज राइडर वेट एंड दिस इज द बेसिक। जैसे हम कहते हैं ना कि वैदिक इज द मदर ऑफ ऑल द डिफरेंट अकल्ट साइंसेस, जैसे केपी हो गया, नाड़ी हो गया, काफी सारे उसके वेरिएशंस आ गए ना, बट एक वैदिक सोल है, बेसिक है, ठीक है, उसी के अंदर से काफी सारी चीजें निकली हैं। तो ये राइडर वेट टैरो कार्ड ऐसा है कि इसी के अंदर से चीजों से सारी चीजें निकली है। और बहुत सारे डिफरेंट, जैसे ऑरेकल कार्ड आपने कहा, तो वो एक मैसेजेस होते हैं सिर्फ एंजल्स के, जिसको हमें डिकोड करना है। तो उसको कैसे हम डिकोड करेंगे दैट इज डिफरेंट साइंस, बट टू प्रिडिक्ट द होल इवेंट दिस इज द टैरो कार्ड, जिसके अंदर ओशो ज़ेन कार्ड्स भी आते हैं। ओरेकल कार्ड्स इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द प्योर मैसेजेस from the angels and this are the we can predict a particular event, यानी पूरी एक इवेंट के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को डिफरेंट स्प्रेड सिखाऊंगी, राइट, यस और नो वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का है, और गाइडेंस है, वो सारे डिफरेंट स्प्रेड्स में आप लोगों को सिखाऊंगी। मैडम ज़ेन कार्ड क्या सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका? इसका मॉडर्न वर्जन में उसको कह सकती हूँ, ओशो ज़ेन कार्ड्स को। अच्छा। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे ना सर, तो एक राजा, बहुत एंशिएंट है ना ये साइंस, तो एक राजा है या ऐसे ह्यूमन फिगर्स है जो पहले के जमाने में ऐसे लकड़ी में पोटली बांध के नहीं ट्रैवलिंग पे निकलते थे। तो वो सारी एंशिएंट चीजों की बातें हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पर जो ओशो ज़ेन कार्ड्स होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया है। जैसे मैंने कहा ना केपी वाला अभी जैसे आया है, वैदिक इज द कोर, उसकी तरह से ये राइडर वेट इज द कोर, और बाकी और चीजों को थोड़ी सी मॉडर्नाइज कर अपडेट कर लाया गया है। तो ये बेसिक चीज है, अगर ये हमें पता चल गई तो दैट विल बी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। तब शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मैं दोनों लेती हूँ, मेरे पास दोनों है। ये वाले जो कार्ड्स है दिस इज ओशो ज़ेन कार्ड्स। अच्छा। ठीक है, अगर इसके अंदर आप फिगर्स और सिंबोलॉजी देखेंगे ना तो थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसके अंदर पूरा राजा रानी और एंशिएंट ह्यूमन फिगर्स कैसे होते थे वही सारा कुछ हमें दिखेगा। इसके अंदर
सिंबलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट इसके अंदर भी पूरा ऐसा ही होता है। 22 मेजर आर्काना, माइनर आर्कानास, और बाकी सेम एलिमेंट्स होते हैं, फायर एलिमेंट, यही सारा कुछ पूरा ऐसा ही होता है। हाँ, थोड़ा सा चीजें चेंज है, बट अगर आप कार्ड नंबर भी 76 होते हैं, 78 सॉरी, यस 78 कार्ड नंबर भी, सॉरी 78 कार्ड्स होते हैं उसमें भी। अच्छा अच्छा मैडम, अच्छा कैन आई तो क्लियर माय डाउट प्लीज? मैडम, आप जब ये सिखाएंगे तो वो राइडर वॉलेट में ही सिखाएंगे? वो राइडर जो आप यस, ये ओके, कोर्स में जो उसमें हम सीखने वाले हैं दैट इज राइडर वेट। राइडर वेट, ओके, जी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। अभी भी किसी क्वेश्चंस हैं? अभी मैसेज मैम ये आए हैं कोर्स कहीं जो? कितने हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैम ये कोर्स कितने दिन चलेगा? देखिए, इट विल बी 8 to 10 सेशंस, मेजरली 8 सेशंस के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 to 6 माई पार्ट, और उसके बाद सारे स्प्रेड्स और प्रैक्टिकल सेशंस मैं कहूंगी, क्योंकि सैटरडे संडे वगैरह ऑफ रहेगा, तो जिस तरीके से हम क्लास लेंगे तो 8 to 10 सेशंस होंगे। मैम आगे चल के हम ओजोन कार्ड पे भी कोई सेशन होगा या? हाँ, ओशोजन पे भी हम आगे लेकर आएंगे। यस। ओके। ये कब से शुरू करोगे मैम? ये हम लोग है ना, इसको अराउंड 10 या 11 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो लोग अपना नाम है ना रजिस्टर करवा सकते हैं। काफी ऐसे तो हो गए हैं, एंड स्टिल द रजिस्ट्रेशन इज ओपन, सो यू कैन ज्वाइन इन। और ये क्लास मोस्ट प्रोबेबली 10 से, यस राज सर, 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। मैं बताने वाला था कि ये जो कंप्लीट कोर्स होगा आपका टैरो का, और अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की है आज की डेट पे भी। ऑनलाइन भी अगर हम करते हैं आज की डेट में, बहुत से लोग सस्ते में करा रहे हैं, वो 4 दिन 5 दिन कराते हैं या उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस डेडिकेशन के साथ मैडम करा रही, मैडम ने बहुत एक कॉस्ट में बहुत अच्छी एक अमाउंट में सीखा था ये कोर्स, और आज की डेट में भी अगर इस कोर्स को सिखाया जाए तो 15 से 20 हजार रुपए इसकी वर्थ बनती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जो एक बहुत एक इकोनॉमिकल लेकर आते हैं, हमने इसको बहुत ही कम अमाउंट में लेकर आ रहे हैं। पहले लास्ट टाइम भी हमारा अमाउंट बहुत कम था, और आज भी हम जो अनाउंस करने वाले हैं जस्ट 3200 रुपीज का। तो 15,000 की चीज अगर कितने में कितने चार्जेस है सर? 3,200 रुपए, 3,200, 3200 रुपए जस्ट हमने इसके कॉस्ट रखी है। बिकॉज ये थोड़ा सा ना बड़ा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि डाउजिंग या न्यूमरो वास्तु या हम जो छोटे छोटे कोर्स कराते हैं वो एक एड ऑन कोर्सेज है। ये एक डॉक्टर वाला कोर्स हो जाता है, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया ना, ये डॉक्टर वाला कोर्स हो गया। आप प्रॉब्लम निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी आपके एफर्ट्स पूरे होंगे, मैडम पूरी एफर्ट्स लेंगे इसमें। तो ये बड़ा कोर्स है, जो 15,000 का कोर्स है वो हम आपको जस्ट 3,200 का दे रहे हैं। सर, ये कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा ना इसमें? वी विल गेट सर्टिफिकेट? डेफिनेटली वी आर 100% रजिस्टर फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और अध्यात्मराज का नाम आजकल चर्चाओं में है, लोगों की कंपटीटर बहुत। नहीं, मैंने आपसे बहुत सारे कोर्स किए और वो फ्रूटफुल भी है मेरे लिए। अपनी जी बोल रही है ना, बहुत- अपनी माता जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो आपका एस्ट्रो वास्तु का तो बहुत ही अच्छा था, वो मुझे बहुत फ्रूटफुल हुआ है। मतलब सर्टिफिकेट हम उसको देते समझने हैं में बहुत आसानी होती है। आपके जितने भी मेंटर्स है ना, बहुत समझने में आसानी से समझ जाते हैं। वो पूरा गोल गोल करके नहीं, पूरा एक सिंपल। मैडम ने बहुत, हेतल मैडम ने भी बहुत अच्छा समझाया आज। अभी जो टेरट का आपने समझाया मैम, दैट्स रियली गुड। वो मैंने 2 वर्कशॉप किए हैं टेरट के, तो भी मेरा अट्यूनमेंट अभी तक नहीं आया। मैंने 2 टेरट के वर्कशॉप किए। यू आर राइट, दैट इज 15,000 20,000 विच आई पेड, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अट्यूनमेंट। मतलब मुझे कुछ टेरट में मुझसे समझता ही नहीं है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम एंजल कार्ड रीडर, बट आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू टेरट कार्ड। नहीं आ रहा है मुझे अट्यूनमेंट, पता नहीं। मैम इसमें अट्यूनमेंट होता है? मैडम यस सर, प्लीज बोलिए। मैडम जस्ट वन, ये टैरो कहते हैं ना इसको, टैरो नहीं कहते मैडम, मुझे ये जानना है। अच्छा मैडम, अच्छा वन मोर थिंग मैडम,
ये जो डेज क्या है, कब कोर्स एंड हो रहा है, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, दैट्स व्हाई आई वांट टू फिनिश दिस। कब खत्म हो रहा है ये कोर्स? इट विल बी पता अराउंड नहीं। 25 तक तो होगा, क्योंकि अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ होगा। और ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल, जैसे मैंने कहा माई पार्ट विल बी ओवर इन 5 to 6 days। ठीक है, मेरा 6 सेशन तक अच्छा। हो जाएगा। और बाद में चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मैं स्प्रेड्स और आप लोगों की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ऐसे सिखा के छोड़ूंगी नहीं, पूरा आप लोगों से करवा के लूंगी। जैसे अवनी मैम अभी जो बोल रही है ना, इफ शी ज्वाइंस माई कोर्स 8th डे, मैं उनको है ना फिर से एक प्रैक्टिकल ओपन सेशन रखूंगी और उनका रिव्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि आई एम सो कॉन्फिडेंट इन दिस कि चीजें बहुत ही इजीली हो जाएगी एंड एनीवन कैन डू दिस। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि मुझे कोई ऐसा मेंटर मिले जो मुझे टेरेट बराबर सिखा पाए। और अब बाई फ्लैगली मैंने आज ही देखा, सर ने आज डाला था, मैंने आज ही देखा, तो बोली मुझे मिस करना ही नहीं है। अभी मेरा दूसरा भी वर्कशॉप चालू था, मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने आपका अटेंड किया बिकॉज आई एम थैंक यू एक्चुअली सो मच, मीन्स अ लॉट। नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया मैडम, दैट्स रियली अभी मैम वेरी हम गुड। लोगों थैंक का हम लोगों का मकसद ये है कि ज्ञान बांटना, लेकिन तरीके से बांटना। अभी जो होता हाँ क्या जी, है, पीडीएफ तैयार नहीं होती, लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, पीडीएफ बन रही है, बन रही है, बन रही है। मैं खुद हाँ डिजाइनर जी, हूँ, मैं खुद अपने हाथ से पीडीएफ बनाता हूँ, खुद डिजाइनिंग करता हूँ। जब तक पीडीएफ हाँ। नहीं बन जाएगी, मैं कोर्स लॉन्च नहीं करता कभी भी। अच्छा अच्छा सर, इसमें ये टेरो कार्ड में न्यूमरोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी और बाकी जो जो भी कनेक्टेड है वो इसमें कनेक्शन होगा मतलब? देखिए, इसके अंदर है ना टाइमलाइन हमें निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा के मुझे पूछेगा कि मैरिज कब होगी, हाँ या मेरा ये होने वाला है, वो कब तक होने के चांसेस है, तो उसके लिए हाँ हमें टाइमलाइन निकालना पड़ता है। और टाइमलाइन के लिए मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं आपको वो मेथड इसके अंदर सिखाऊंगी कि किस तरीके से अच्छा मैं ये निकालती हूँ। तो वो जो भी अच्छा पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पता है, फिर भी उसके अंदर क्या चीजों का कनेक्शन लगेगा, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। जी और मैडम ये क्या कंबाइंड कोर्स है ये, नहीं डाउजिंग एंड टैरो? डिफरेंट कोर्सेस है। डाउजिंग का जो हाँ, कोर्स तो है अच्छा, उसका 500 है, राइट? उसका 500 है, और उसका टैरोट का 3200 है, है राइट? 3200। यस। और ओके मैडम, डाउजिंग का क्लियर, जो वेरी है क्लियर। वो व्हाट्सएप पे चलेगा 2 दिन, एंड 1 डे विल बी जूम सेशन। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे हाँ हम वो चीजों को करेंगे, चार्ट के ऊपर कैसे डाउजर का यूज करेंगे, वो सारा एक हाँ जूम हाँ, सेशन होगा। बाकी पूरा व्हाट्सएप में 2 दिन ही चलेगा। और और ये जो वो जो 9 तारीख से है। टैरो मैम जो टैरो का होगा वो जूम पे होगा? जूम पे ही होगा, लाइव सेशन होगा। वो एक मगर ओके, नॉर्मल गुड, टाइम वेरी क्या गुड। होगा मैम? डे टाइम कौन सा टाइम रहेगा? डे टाइम ही होगा ये, क्योंकि हम लोगों को रिक्वेस्ट ही उसी तरीके से आई है, तो वी विल ओके प्रेफर कि ये डे टाइम पे ही रखे हम लोग। ओ बट वी विल बी फ्लेक्सिबल, एज आई ऑलवेज से। जो भी हमारे पेड मेंबर्स होते हैं, वी विल हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और अगर चीजें होती हैं देन वी विल गो फॉर इट। बट until now we have decided to take in the day time only. ओके बट कौन सा टाइम रहेगा, मतलब डे टाइम में भी 3 टाइम? o'clock 3 o'clock 3 o'clock ओके क्योंकि ओके फाइन मोस्टली ये साइंस से है ना, लेडीज बहुत इंस्पायर होती है, एंड राइट। दे आर फ्री इन दैट टाइम पीरियड। तो बट मैम एक्चुअली एज आई एम वर्किंग एंड माय कमिंग टाइम मतलब दैट्स वर्किंग व्हाई हूँ आई मैं सेड वी विल बी वेरी फ्लेक्सिबल। म्यूचुअल, जैसे जो भी हमारे पेड मेंबर्स होंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखकर हम चीजों को उस हिसाब हाँ से जी एडजस्ट करेंगे। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अदरवाइज नो वरीज, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कभी एंड नहीं होता। अभी भी हाँ मेरा जी पहले वाला जो कि जरूरत नहीं पड़ी, बट इट इज एक्टिव। और दूसरी बात ओके जो भी है, वो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती जाएगी, एंड जी नोट्स आर वेरी क्लिस्टर क्लियर। पूरा सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। एंड ओके आदित्य इज अ वेरी प्राउड हीलिंग सेंटर रजिस्टर्ड। आप एक प्रैक्टिशनर की तरह इसको करियर वाइज भी लॉन्च कर सकते हैं, नहीं आप श्योर, सर्टिफाइड। मुझे अभी मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आपके साथ रहूंगी तो मैं टैरेट कार्ड रीडर भी बन जाऊंगी जी, और मैम सर्टिफिकेशन भी सॉरी, हो जाएगा, तो इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। फाइन सॉरी मैम, बीच थैंक में यू मैम। इंटरप्ट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि इसमें अटूनमेंट होता है? देखिए, इसके अंदर अट्यूनमेंट यानी एनर्जीज, एज अ टीचर आई वुड नॉट अट्यून यू, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एनर्जीज के साथ मर्ज करना है। कैसे आप लोग वो करोगे, कैसे मेडिटेट करके एनर्जीज के साथ मर्ज करोगे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मैम इसमें जैसे फॉर ऐसा एग्जांपल रेकी
इसमें ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग रेकी में बैठते हैं, अट्यूनमेंट मिलता है, वो एक डिफरेंट चीज होती है, वो एक एनर्जी एक गुरु के द्वारा अपने डिसाइपल्स को दी जाती है। हाँ, वो दीक्षा दी जाती अट्यूनमेंट एंजल्स में या रेकी में ही होता है। बाकी जो लोग है ना अट्यूनमेंट बोल के पैसा चार्ज कर लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अट्यूनमेंट होता है। लोग ये भी कहते थे कि क्रिस्टल कोर्स में अट्यूनमेंट होता है। क्रिस्टल कोर्स में अट्यूनमेंट कराने के बाद वो 10,000 15,000 रुपए का कोर्स करा रहे हैं। जो मैं कोर्स 1,000 रुपए में भी नहीं करा रहा, वो 15,000 रुपए का कोर्स करा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो करके आ चुके हैं, आप रो रहे हैं। 3 दिन में क्रिस्टल का कोर्स खत्म कर देते हैं, 15,000 रुपए देते हैं, आपका अट्यूनमेंट हो गया और क्रिस्टल दिखा के और फिनिश कर देते हैं। जो मैं 14 दिन लगाता हूँ, 14 डेज लगाता हूँ क्रिस्टल कोर्स करने में। तो ये एक मार्केट का फंडा हो गया कि वी विल गेट अट्यूनमेंट, वी विल डू एनर्जाइज योर क्रिस्टल्स। तो ये एक ना एक टैक्ट हो गया मार्केटिंग का। ऐसा कुछ नहीं होता, खाली रेकी और एंजल्स में अट्यूनमेंट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। ओके सर, हमने आपके पास में क्रिस्टल का भी बहुत से कोर्सेज किए हैं। जी जी मैम, न्यूमरोलॉजी किया है, जो मीनू टीचर हैं उनके पास में भी किया हुआ है। जी जी जी, बहुत अच्छा सिखाती हैं वो टीचर। कला मैम बोल रहे हैं शायद आप? नहीं सर जी, मैं मीता बोल रही हूँ मुंबई से। ओके ओके, थोड़ा सिमिलर वॉइस है ना। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको कीजिए और इसकी चिंता मत कीजिए। लोग कह रहे हैं अट्यूनमेंट होता है, इसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। जो रेकी वाला अट्यूनमेंट होता है ना, वो नहीं होती। रेकी में जरूर होती है, डेफिनेटली होती है। अट्यूनमेंट नहीं वर्ड मैं बोलूंगी, अलाइनमेंट होगा। Alignment एनर्जीज कार्ड्स की एनर्जीज और हमें कैसे उसको कनेक्ट करना है। डेफिनेटली ये एक साइकिक एबिलिटी को बढ़ाता है। जो साइकिक हमारी एबिलिटीज है, मेडिटेशन के थ्रू हमें उसे मर्ज करनी है। ये सारी बातें हैं और किस तरीके से मेडिटेशन भी करेंगे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। रासत थैंक यू। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब तक आपसे नहीं मिली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कोर्स करके, बस मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैंने इतने कोर्स किए हैं, जितना मुझे इन 2-3 में जुड़ी हूँ मैं आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, मैं बता नहीं सकती। आपके कॉल आते हैं मेरे को अच्छा। देखिए, तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, लेकिन हमने जो दिया, हमारा हक बनता है कि वो मेहनताना हमें मिले। ये हमारा मेहनताना है और हमारी दक्षिणा है कि आप लोगों ने बढ़िया अच्छा बोला, आपको अच्छा लगा तो अच्छा बोला, तो ये हमारे लिए मेहनताना है। सर, आप जो भी कोई कोर्स शुरू करते हो ना, मेरे को उसमें ज्वाइन कर दिया करो, फीस में अपने आप जमा करवा दिया करूंगी, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। थैंक यू वेरी मच, आप ग्रुप में बने रहिएगा। मैं आप सबसे ना, अभी हम लोग 27 लोग रह गए, फिर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ये आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी और हमारा एक अध्यात्म का यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, ग्रो कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने घर में जितने मोबाइल फोन है ना, सब में सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी तरफ, हमारा आपका प्यार हमारी तरफ एक हो जाएगा, एक दक्षिणा के रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग देख लेते हैं और व्यूज तो 400 गए, लेकिन लाइक होते थोड़े से। पसंद तो आते हैं, 2-2 घंटे 1.5 घंटे का वेबिनार देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, और हम अपने आप को और कैसे बेहतर करें, ये हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है। जी जी जी, जितने ग्रुप है उनमें सब में शेयर कर रहे हैं हम अपनी, जो आप वीडियो भेजते हो मैं सब में शेयर करती हूँ भाई। जैसा मेरे को अब टीचर मेरे को मिला है ना, वो सबको मिले, सच बता रही हूँ। सारे टीचर एक से बढ़कर बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा। मैम से मिले हैं, कल स्वानी मैम से मिलेंगे तो वो उनका बल्ले बल्ले। उसके बाद अगर हमारी ये भावना जी से मिल गए, एस्ट्रोलॉजी वाली, वो एक अलग तरह की चीज है, ठीक है ना। और अलग तरह के टीचर हैं। अगर वास्तु में आ गया, वास्तु का तो मैडम जब पढ़ाया था हम लोग दीवाने हो गए थे उनके, ठीक है ना, मीनू मैम के हमारे। तो ये कि चार लक्ष्मी, हाँ, सर ने नाम दे रखा है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ में मतलब चारों तरफ देवियां खड़ी हैं। और तभी अध्यात्म ने ग्रो किया। अध्यात्म में ग्रो करने का एक मतलब यही था कि हम लोग बहुत प्योर सोल है। और ये मैं नहीं बोलता, ये आप लोगों के द्वारा बोले गए शब्द हैं जो मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अच्छा लगता है कि सुन के कि आपको पसंद आ रही है चीज। और बस आगे ऐसे हम कराते रहेंगे आपका, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यस सर, और मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये अकल साइंस ही इतनी प्योर साइंस है, इसके अंदर है ना सरल और सहजता से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। वरना काफी लोग आए और काफी लोग गए, बट प्योर साइंस है, बहुत ही डिवाइन साइंस है। इसीलिए हम लोग, आप लोगों का भी साथ रहा बहुत ज्यादा। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
looking forward. Thank you sir, thank you so much. थैंक यू वेरी Yes. मच। और अभी हमारा देखो, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, दूसरा एक वेबिनार, हमारी क्लासेस जो चल रही है कौड़ी की, बहुत जबरदस्त क्लास गई है हमारी, बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, वो स्टार्ट हो गई है, इसलिए सारे लोग उधर डाइवर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, और मिलते हैं कल से, इवन आज से ही आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, नंबर सबका सबके पास है ही मेरा, तो आज कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, माइंड अप करें आज का डेट। एक क्वेश्चन है सर, सॉरी, जी, एक क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बहुत शाइन करता है आपके सब्जेक्ट जो आपने सिखाया है, तो कैन ही और शी बी अ टीचर बाय मैंने सिलेक्टेड बाय यू? कैन शी सर वर्क एज देखिए, अ टीचर इन योर ऑर्गेनाइजेशन? सर कोई डिजर्व करता है ना, उसका ब्यातबाज में भेज दीजिए, हम लोग उनको अपलिफ्ट कर देंगे। हमारा ओके प्लेटफॉर्म सर, सबके लिए ओपन ओके, है। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर परसों से डाउजिंग की क्लास में, राइट? थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, thank you.